अरुणाचल प्रदेश में प्लास्टिक मुद्दे पर वृत्त चित्र। भोर की पहाड़ों की भूमि, जिससे पहले उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के नाम से जाने जाते थे। पश्चिम में भूटान, उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन 9 जून 2014 को संसद के संयुक्त सत्र में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के द्वारा सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को व्यक्त किया। हमें शौचालय के बिना घरों और कचरे से भरे सार्वजनिक स्थानों को बर्दाश्त नहीं करना है और देश भर में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया जाएगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हमारी उनको श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छ भारत मिशन को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह दिशा निर्देश स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए है, जैसा कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति 2008 में दर्शाया गया है कि एक उचित शहर स्वच्छता योजना और परिणाम के बिना राज्य स्वच्छता रणनीति स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक योजना को प्राप्त नहीं कर सकते। धरती की अब यही पुकार, प्लास्टिक मुक्त करो हर हाल। बढ़ रहा प्रदूषण हर साल, जनजीवन हो रहा बेहाल। सिंगल यूज प्लास्टिक वो प्लास्टिक है जिसे केवल एक बार ही उपयोग करते हैं। केवल एक बार उपयोग करने वाले प्लास्टिक के उत्पादनों जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की स्ट्रॉ, कप, कटलरी आदि इसके उदाहरण हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाने में बड़ी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है, जो हमारे वातावरण और ईंधन जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक उपभोक्ता पर कम स्कोर करती है और प्रकृति प्रभाव पर उच्च। कई अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि उन्हें खराब होने में हजारों साल लग जाते हैं और दूषित हो सकते हैं पानी, मानव स्वास्थ्य, वन्य जीवन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था। अधिकांश सिंगल यूज प्लास्टिक को पुनर्नवीकरण के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकलिंग बिन में फेंक दिया जाता है तो भी वे खराब हो जाते हैं। रिसाइकलिंग प्रक्रिया को ऊर्जा तेवर और महंगा बनाकर रिसाइकलिंग के लिए अनुपयुक्त। वे जल निकासी व्यवस्था को रोक सकती है और प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ा सकते हैं। वे फेक उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। वे सीवेज सिस्टम को अवरुद्ध करके मच्छरों और अन्य कीटों को प्रजनन स्थल प्रदान करके महामारी को बढ़ा सकते हैं और वेक्टर जनित रोगों की सवारी को बढ़ा सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की एक प्रमुख रणनीति ये सुनिश्चित करना है कि व्यवहार परिवर्तन संचार स्वच्छता मुद्दे के रूप में आम जनता के साथ मुख्य धारा में शामिल है या नहीं। Single use plastics along with so many other hygiene related, cleanliness related and pollution related matters is a major concern for all of us. हर आदमी का एक एक शख्स का दायित्व है कि pollution related to so many other things including single use plastics हम उसमें अपना योगदान करें। सरकार ने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ अभियान शुरू किया था जिसमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करना उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। 2014 से लेके 2019 तक सरकार ने एक अभियान शुरू किया था जिसको हम जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी। ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री करना था सारे देश को, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव था, जिसमें SUP का भी काफ़ी उसमें जिक्र हुआ, काम हुआ। फिर उसके बाद में स्वच्छ भारत मिशन शहरी फेज़ 2, तो हाल ही में
2021 से लेके 2026 तक ये चलेगा। एक सैनिटरी टॉयलेट बनाना है, सबको मुहैया कराना है, और गंदगी, लिटरिंग, पोल्यूशन टू वाटर एंड सॉइल, इन सब सारे चीज़ों के साथ कैसे हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अपने जीवन से धीरे धीरे निकाले हैं, तो उसका भी इसमें काफ़ी मंथन हुआ। और उस दिशा में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 में इसका भी एक अभियान जोर से शुरू हुआ। SUP is actually the plastics which are supposed to be used only once before it is being discarded or recycled। जैसे कि स्ट्रॉज होता है, वो हमारा बॉटल्स होते हैं पानी उनी जहाँ या ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स डालते हैं, ये है, कप्स होता है, कटलरीज होता है, और ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक आइटम्स में आता है। दीज आर SUPs। तो इसका सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स का हमारा जीवन में एक बहुत ज़रूरतमंद एक सामान बन के रह गया। हर चीज़ में हम इसको यूज़ करने लग गया। लेकिन इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स अगर हम देखें तो ये कितना हमारे लिए नुकसानदेही है। इसको अगर हम जलाता है टॉक्सिक फ्यूम्स निकलेगा जो इतना पॉइजनस है, आपका हेल्थ को इतना ख़राब से इफ़ेक्ट करेगा। और सपोज़ ये बॉटल्स या प्लास्टिक आइटम्स हम यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, लिटर करते हैं, तो जाके कोई नाले में जाके वहाँ में चौक कर देगा। देयर विल बी ब्रीच ऑफ ड्रेन्स एंड इवन देयर कुड बी सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड नियर बाय। उसके बाद में बिकॉज ऑफ चोकिंग वहाँ में वाटर लॉगिंग होगा, पानी जमा रहेगा, फिर इट विल बी वेरी गुड प्लेस फॉर मॉस्किटोज टू ब्रीथ। फिर उससे जाके आगे हमको हेल्थ हैजार्ड्स होगा, पेंडेमिक उसी से होता है। तो ऐसे कहेंगे तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ईजी टू यूज़ है, लेकिन वो जैसे बनता है उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स काफ़ी लगता है। वो एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट करता है जिसका हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता है। और ये जो हम डिस्कार्ड एंड रिसाइकल का बात करते हैं, रिसाइकल भी 50% SUP का आराम से होता नहीं है, तो जाके वो वहीं मिल जाता है, हमारे एयर, वाटर, सॉइल में मिल जाता है। तो सॉइल में जैसे मिलता है हमारा बाकी जो सड़ने वाला सब्जी ये सब क्या होता है वो तो जल्दी सड़ जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो 300, 500, 1000 साल तक ये डिग्रेड होता नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि वहाँ अगर मिट्टी से मिला हुआ रहेगा, इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमेशा हमको कई सालों के बाद भी मिलेगा इन वे ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, सॉइल इरोजन एंड इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और वाटर बॉडीज में जाएंगे तो aquatic लाइफ को भी तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मिलेगा। तो इसी के लिए SUP जितना भी सुविधा है यूज़ करने में उतना ही खतरनाक है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक की पूर्ण ब्रेस्टेज सामग्री। पुनः इस्तेमाल में लाने वाले बैग और पाउच का उपयोग करें। केवल 14 प्लास्टिक बैग 1 मील ड्राइव करने के लिए आवश्यक 20 के बराबर है। प्लास्टिक बैग को लैंडफिल में खराब होने में 1000 साल लगते हैं। प्लास्टिक निपटान सामग्री के उपयोग से बचें। जबकि सिंगल यूज प्लास्टिक के विषय पर बात करें तो वो प्लास्टिक का आधा हिस्सा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि प्लेट और कटलरी से बने सामग्री से हमारे डिस्पोजेबल कंटेनर बनते हैं और जो सुपरमार्केट में भरे पड़े हैं, जैसे पॉलीस्टाइरीन ट्रे, पैड वगैरह। साथ ही उन कॉस्मेटिक्स का उपयोग करने से बचें जो माइक्रोप्लास्टिक का इस्तेमाल करता हो। इस समय हमारा जो भारत का जो प्रधानमंत्री है और हमारा देश का जो भी सरकार है, अभी काफ़ी दिनों से वोकल फॉर लोकल इस फिलोसफी को लेके, और हमारा जो लोग जो है जो अपना लोकल आइटम से हमारा जो सामान बाहर से बहुत महंगाई होता है और उसका यूज़ जो है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन में इफ़ेक्ट करता है। इसको लेके काफ़ी हमारा अरुणाचल का जितने भी यूथ है, वुमेन लोग है, सभी लोग एंटरप्रेन्योर लोग ये लगा हुआ है कि जो चीज़ हमारा यहाँ जो हो सकता है, जैसे बम्बू का आइटम है,
और जैसे जो कपड़ा लोकल जो कपड़ा जो इसी में लगा इंडस्ट्री में लगा हुआ है, उन लोगों ने काफ़ी चीज़ बना के रखा है जिसको लेके हमारा समाज में आज हर मार्केट में अवेलेबल है। प्राइस भी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छा है, और सबसे बड़ा चीज़ है कि इन लोगों को सामान को यूज़ करना हमारा इकोनॉमी जो सर्कुलेशन जो है हमारा अंदर में होगा, और हमारा जो एंटरप्रेन्योर्स उसको मोटिवेशन भी मिलेगा, और हमारा जो यहाँ लोग हैं उनका जो दुख तकलीफ है जो इकोनॉमी को लेके उनका भी ऊपर उठने का मौका भी मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम रिप्लेस कर सकता है, करने का क्षमता भी है अभी समाज में। वोकल फॉर लोकल जितना भी सामान है उस चीज़ को यूज़ करेंगे। प्लास्टिक पैकेजिंग से बचें। प्लास्टिक में पैक की गई वस्तुओं को खरीदने से बचें। ऐसी उत्पाद की तलाश करें जो प्लास्टिक से न बना हो। इसके लिए कपड़े से बने शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल प्लास्टिक बैग देखने में भी अच्छा नहीं दिखता और वन्य जीवों के लिए तो बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक के बारे में बोलना चाहते तो एज ए सिटीजनशिप हम लोग भी चाहता है कि ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, और तो जब तक ये यूज़ करेगा तो तब तक तो ये गंदगी को भी ख़त्म नहीं होगा। सिंगल प्लास्टिक यूज़ करने से तो जहाँ तहाँ हम लोग लेके जला सकते हैं। ये जलाने से भी पोल्यूशन ज़्यादा होता है। बोतल बंद पानी छोड़ें। दोबारा उपयोग करने योग्य कैंटीन का उपयोग करें। प्लास्टिक की बोतल में पानी न खरीदें। लोगों द्वारा खरीदे गए हर 6 बोतल में सिर्फ एक का ही रिसाइकल किया जाता है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या की ओर ले जाते हैं। इस तथ्य को देखते हुए कि प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें बायोडिग्रेड नहीं होती है बल्कि फोटोडिग्रेड होती है। तो ये प्लास्टिक जो है इसको कम्प्लीटली बैन करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है डिकम्पोज होता ही नहीं। प्लास्टिक को हम लोग जो जहाँ था मतलब जितना सकेगा जितना वो मार्केट एरिया में जो भी हो मतलब जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन होगा ना, एयर पोल्यूशन होगा। इसका वजह से मतलब वही है प्लास्टिक को अच्छा से डस्टबिन में डालिए जितना सकेगा उसको। जो अभी कॉर्पोरेटर लोग कुछ मैनेज किया हुआ है गाड़ी व्हीकल्स जो सुबह आता डस्टबिन उठाने वाला सेकने से उसमें डस्टबिन में डालिए, सुबह उसको फेंकने दीजिए। बस पोल्यूशन करना नहीं चाहिए। प्लास्टिक बहुत प्रॉब्लम देता है ना, वो डिकम्पोज भी जल्दी नहीं होता है, एनिमल्स भी उसका वजह से बहुत तकलीफ होती है। उसका बदले हम लोग को पेपर बैग ऐसे यूज़ करने से अच्छा होगा। प्लास्टिक का वजह से ड्रेन भी पूरा ब्लॉक हो जाते हैं और नेचर को भी बहुत तकलीफ मिलता है। मेरा हिसाब से प्लास्टिक क्यों बैन होना चाहिए बोलने से, देखो आप लोग देखा ही होगा मतलब हर स्ट्रीट में हर गली में अभी आप लोग देख रहे हैं कचरा भरा हुआ है। होलोंगी से आते वक्त वहाँ पे अगर आप देखिएगा तो भी वहाँ पे कचरा इतना ज़्यादा मैसिव मतलब अमाउंट में होके रखा है कि मतलब एक तो वो गंद आता है प्लस पोल्यूशन फैलाता है। खुद एफर्ट डाल के थोड़ा सा मतलब खुद का घर से बैग लेके अगर आप निकलेगा, या फिर अगर आप कोई पेपर बैग या फिर कुछ अलग किस्म का या फिर कपड़ा का जो बैग होता है अगर आप उसको यूज़ करेगा तो प्लास्टिक का यूसेज कम होगा। अगर आप जितना यूज़ कम करेगा तो क्या होता है जो एनवायरनमेंट है उसको भी सपोर्ट करता है वो चीज़। जो प्लास्टिक तो डिकम्पोज होता नहीं है, उसके वजह से सॉइल में पूरा लेयर बन जाता है प्लास्टिक का, जो कि मतलब बहुत सारा चीज़ को हार्मफुल करता है। और प्लस लैंडस्लाइड अभी तो बहुत चल रहा है लैंडस्लाइड, तो अब एक तरफ से देखने से लैंडस्लाइड भी प्लास्टिक का रीज़न का वजह से भी होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से प्लास्टिक बैन होना चाहिए। व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में प्लास्टिक माइक्रोबीड्स का इस्तेमाल से बचें। फेशियल स्क्रब और टूथपेस्ट जैसे कुछ कॉस्मेटिक उत्पादों में प्लास्टिक माइक्रोबीड्स होते हैं जो हमारे महासागरों को प्रदूषित कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स के माइक्रोबीड्स समुद्र में बस 1 बूंद बराबर है। तेरेसा मे की नई पर्यावरण योजना प्लास्टिक कचरे में कमी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है। समुद्र तट, सड़क और यहाँ वहाँ कभी भी कोई कचरा न छोड़े। हम लोग का यहाँ में क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा प्लास्टिक बैग यूज़ करता है, तो उसको हम लोग कम करने के लिए हम लोग अभी ये कपड़ा का हम लोग बैग बना रहा है। तो कम से कम हम लोग प्लास्टिक बैग यूज़ करें और
ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है। और इन्वायरमेंट में हम लोग अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो लैंडस्लाइड होता है, डिकम्पोज होने के लिए हम लोग का बहुत साल लग जाता है। अगर आपको कोई कूड़ेदान नहीं मिल रहा या कूड़ेदान भरा हुआ हो तो जब तक अगला कूड़ेदान न मिल जाए तब तक कचरे को अपने पास ही रखें। पहले से ही भरे हुए कूड़ेदान में अगर आप कचरा फेंकते हैं तो हो सकता है हवा उसे उड़ा दे। अगर आपको कोई कूड़ेदान बिल्कुल नहीं मिल रहा हो तो उसे अपने पास आप वापस घर ला सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक प्रकृति से भी कोई वास्ता नहीं रखता। इस तरह के प्लास्टिक नमी, गर्मी, बैक्टीरिया और ऑक्सीजन के सही अनुपात के साथ केवल औद्योगिक खाद्य संयंत्रों में बड़े करीने से विघटित होती है। जंगल में इसकी विघटित होने की संभावना छोड़ ही दे, यह घर के कंपोस्ट बिन में भी संभव नहीं है। स्पेशल हमारा मार्केट कमेटी जो है ये प्लास्टिक का ऊपर में हम लोग जो है बहुत अगेंस्ट है। और क्यों बोलने से प्लास्टिक जो है हमारा टाउन के लिए बिल्कुल ये जो है अच्छा नहीं है, उससे पोल्यूशन निकलता है। और स्पेशल हमारा भारत सरकार, हमारा मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस किया है कि ये बिल्कुल प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, फिर भी अभी यहाँ में प्लास्टिक यूज़ करते जा रहा है। तो इसलिए हमारा जितना स्टेट का जो वेल विशर, जितना एनजीओस और जितना अपना जनता को हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल ये प्लास्टिक कैरी बैग ये सब बिल्कुल हम लोग यूज़ नहीं करना है। ये यूज़ करने में हमारा बदन का जो बहुत हानिकारक पहुंचाएगा। और अभी वर्ल्ड में जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए अभी पूरा कैंपिंग हो रहा है, पूरा प्लांटेशन कर रहा है। तो हमारे यहाँ में सुंदरता, अरुणाचल इतना सुंदर एक जगह है, उसको हम ये सुंदरता को हम बचाने के लिए हमें जो है उसको बरकरार रखने के लिए हम ये प्लास्टिक को जो है हमको बिल्कुल यहाँ में स्थिति में यूज़ नहीं करना है। तो प्लास्टिक में से 2-3 का हमारा जो है तकलीफ में हमको जो है हानिकार होता है कि एक जो है हमारा बदन को ही हमको हर एक बदन को जो है कैंसर का हमको पैदा करेगा, बदन को जो है हेल्थ का हमको प्रॉब्लम देगा। नंबर 2 जो है हमारा जो है डिपोल्यूशन होगा। तो ये सब 2-3 जो है चीज़ जो है हमारा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है, उसको हम दूर करने के लिए हमें प्लास्टिक को उसको जो हमें यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हम सबको इन बिहाफ ऑफ ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से हम अनुरोध करता है कि बिल्कुल प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना है। और हम स्टेट गवर्नमेंट को भी हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको जो है इम्प्लीमेंट अच्छा से, और डिपार्टमेंट और ये आइटम को जो है कौन मॉनिटरिंग करेगा वो डिपार्टमेंट को इंश्योर करें, इसको सही सलामत इसको जो है इंश्योर करने देने से बहुत अच्छा है। इंस्टेड ऑफ जो अभी जो है कैरी बैग का उसको अभी बना गया 52 माइक्रोन जो कैरी बैग, जो उसको कपड़ा जैसा ही है। तो उसको जो क्या है कि वो कहीं मिट्टी का अंदर में जाने से वो गिल जाएगा। जो प्लास्टिक है जो कि अभी गिलेगा नहीं ना, वो जो रूट को जाने देगा, तो ये सब लैंडस्लाइड में प्रॉब्लम देगा। तो ये सब बहुत सा मतलब प्लास्टिक में प्रॉब्लम है। इसलिए जो अभी जितना ऑल इंडिया लेवल में जो इसको डिस्कशन करके जो पोल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए खराब है, और अभी जो हमारा अपना लोकल आइटम बहुत कुछ अभी बनाया है लोकल, तो अपना स्टेट में जो अपना चीज़ को हम लोग यूटिलाइज भी करना है। तो इसीलिए मैं सब अपना यहाँ का जो ट्विन कैपिटल ईटानगर नाहरलगुन का जितना वासियों को हमारा ही अनुरोध है कि जैसे भी प्लास्टिक को सब लोग जो है अवॉइड कीजिएगा। अपने प्लास्टिक कचरे को यथासंभव कुशलता से छांटे। अभी तक सभी प्लास्टिक कचरे को PMT बैग में नहीं डाला जा सकता है। उद्योगों को अभी भी विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए बेहतर तरीकों पर काम करना है। फिर भी कई कंटेनर पार्कों में पहले से ही कठोर प्लास्टिक और प्लास्टिक फॉइल को अलग अलग इकट्ठा करने का जुगाड़ है। इसका उपयोग करें क्योंकि यह अवशिष्ट कचरे में समाप्त होने वाले प्लास्टिक की मात्रा को कम करता है। प्लास्टिक डिस्पोजेबल सामग्री के उपयोग से बचें। कांटे, चाकू, चम्मच, स्टीरर और कॉटन बड्स प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए कांच से बने
रीयूजेबल पीने की बोतल का उपयोग करें। डिस्पोजेबल कप के उपयोग से बचें, क्योंकि पेपर कप भी आमतौर पर प्लास्टिक की एक पतली परत से ढके होते हैं। अपने खुद के कप हमेशा अपने पास रखें। बेहतर होगा कि आप रीयूजेबल रेजर और बदली जा सकने वाली रेजर ब्लेड से ही शेव करें। रेस्टोरेंट या बार में कांच के गिलास का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें। आप खुद के स्ट्रॉ ले आए जो कि स्टील या ग्लास इत्यादि से बना हुआ हो। वाहन कम चलाएं और हल्की गाड़ी का चयन करें। आश्चर्यजनक रूप से कार के टायरों के घिसने से इससे बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक का उत्पादन होता है। दुनिया के महासागरों में 10 से 28% तक की माइक्रो प्लास्टिक गाड़ियों के टायरों से निकलता है। हल्की कारों में भी टायर घिसने लगते हैं। सरकार ने शुरुआत किया है और आम जनता ने भी इसको एक मुहिम बना लिया है कि हमको इस एसयूपी को अपने डेली लाइफ से इसको निकालना है, इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018 को अमेंड हुआ, उसमें एक बैन का नोटिफिकेशन दिया है कि एसयूपी बिलो द साइज ऑफ 50 माइक्रोन्स शुड बी बैन्ड ऑल ओवर द कंट्री। और ये नोटिफिकेशन को हमारा राज्य सरकार ने भी और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑलरेडी ये नोटिफाई किया है। 50 माइक्रोन से नीचे का जो प्लास्टिक आइटम्स होता है, it should not be used by all commercial establishments and by all individuals। हर शहर में, हर एक्चुअली स्टेट में इसका बैन लागू है। इसके इन्फोर्समेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और शहरी एरियाज़ में हमारा यूडी डिपार्टमेंट को, शहरी विकास निगम को इसको सौंपा गया है। इसको हम सक्सेस करने के लिए हम सबको मिलके all the stakeholders, NGOs, government departments, district administration, eminent personalities, resident welfare associations, market associations और ऐसे स्कूल के, कॉलेज के बच्चे, सारे को मिलके अवेयरनेस क्रिएट करना है। आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। भारत में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 संशोधित 2018 ने पूरे देश में 50 माइक्रोन से कम आकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2021 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के मसौदे के अनुसार वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को 3 चरणों में समाप्त किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन करने के लिए भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोगिता पर कम स्कोर और पर्यावरणीय प्रभाव पर उच्च है। कुछ अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि उन्हें नष्ट होने में हजारों साल लगते हैं और मिट्टी और पानी को दूषित कर सकते हैं और मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवन व पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अधिकांश सिंगल यूज प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। भले ही उन्हें रिसाइकलिंग कंटेनर में छोड़ दिया गया हो, वे अक्सर खाद्य अपशिष्ट द्वारा दूषित होते हैं और रिसाइकलिंग प्रक्रिया को ऊर्जा गहन और महंगा बनाकर रिसाइकलिंग के लिए अनुपयुक्त बना दिया जाता है। वे जल निकासी व्यवस्था को रोक सकते हैं और प्राकृतिक आपदा को बढ़ा सकते हैं। वे थ्रो अवे उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक में अक्रमित हो जाते हैं, जिससे अगर मछली या अन्य समुद्री जीव
निगल ले तो हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक पहले से ही सामान्य टेबल नमक, नल और बोतल बंद पानी दोनों में पाया गया है। वे सीवेज प्रणाली को अवरुद्ध करके मच्छरों और अन्य कीटों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करके महामारी को बढ़ा सकते हैं और वेक्टर जनित रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे स्टाइरोफोम में स्टीरीन और बेंजीन होते हैं जो जहरीली और कार्सिनोजेनिक है, जिसका सांस प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। सिंगल यूज प्लास्टिक विजुअल पॉल्यूशन पैदा करता है और पर्यटन, कृषि और मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जलाने पर यह प्लास्टिक जहरीला धुआं छोड़ता है। प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई व्यक्तिगत कार्रवाई से शुरू होती है और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आज प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकने की तुलना में कल का सफाई करना अधिक महंगा है।